भारत में एक बहुत बड़ी हेल्थ चुनौती है। अब ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए चलिए सीधे कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये नंबर है भारत में हर साल सामने आने वाले ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के नए मामलों का। अब देखिए, ये पूरी दुनिया के टोटल केसेस का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। मतलब समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये जो नंबर है ना, ये उन लोगों का है जो हर साल भारत में टीबी से अपनी जान गंवा देते हैं। और इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां अच्छी हेल्थ सर्विसेज आसानी से नहीं मिल पाती। अच्छा, टीबी तो है ही, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है लंग कैंसर की। हर साल इसके 80,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आते हैं। और सबसे दुख की बात क्या है कि इनका पता अक्सर बहुत देर से चलता है, जब तक इलाज के ऑप्शन बहुत कम बचते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नंबर्स इतने ज्यादा क्यों हैं? प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है डायग्नोसिस, यानी बीमारी का पता लगने में होने वाली देरी। और इस देरी के पीछे की सबसे बड़ी वजह वो है ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, खासतौर पर रेडियोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी कमी। और यहाँ एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है, शहरों और गांवों के बीच का फर्क। ज्यादातर स्पेशलिस्ट बड़े शहरों में हैं, जबकि देश की एक बड़ी आबादी गांव और छोटे शहरों में रहती है, जहां इन स्पेशलिस्ट की भारी कमी है। और यही जो गैप है ना, यही टाइम पर डायग्नोसिस में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। ये तस्वीर देखिए, ये असली कहानी बताती है। जब लोकल लेवल पर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, तो हेल्थ वर्कर्स को ऐसे ही तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। अब इसमें होता क्या है? एक तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है, और दूसरा, इसमें गलतियों की गुंजाइश भी काफी रहती है, जिससे होता है कीमती वक्त बर्बाद। तो इस ह्यूमन गैप को भरने के लिए अब एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन सामने आया है। इसका नाम है QXR। अब एक बात साफ कर दें, ये डॉक्टरों की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल टूल है, एक को पायलट जैसा, जो उनकी काबिलियत को कई गुना बढ़ा देता है। ये फौरन एक सेकंड ओपिनियन लेता है, जिससे डॉक्टर ज्यादा तेजी से और कॉन्फिडेंस के साथ फैसला ले पाते हैं। ये जो तस्वीर है, ये इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है पुराना धीमा तरीका, और दूसरी तरफ नया AI पावर्ड अप्रोच, जो स्क्रीन पर साफ, तेज और पूरा एनालिसिस देता है। मतलब एनालिसिस की स्पीड और उसकी गहराई दोनों में ही एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है ये। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में फील्ड पर कैसे काम करती है, बड़े बड़े इवेंट्स में भी और दूर दराज के इलाकों में भी। तो हमारी पहली केस स्टडी है महाकुंभ मेला। जरा सोचिए, 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की भीड़। इतनी बड़ी गैदरिंग में किसी भी बीमारी को फैलने से रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहीं पर AI ने कमाल का काम किया। इसने हजारों लोगों के एक्सरे को फटाफट स्कैन किया और उन लोगों को तुरंत पहचान लिया जिन्हें ज्यादा खतरा था। नतीजा, 36.2% एक्सरे एबनॉर्मल पाए गए, और उनमें से 12% में टीबी के लक्षण होने का शक था। इससे हुआ ये कि मेडिकल स्टाफ अपना ध्यान सही लोगों पर लगा पाया और इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने में कामयाबी मिली। अब चलते हैं दूसरी केस स्टडी पर, जो सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के बारे में है। ये एक्सरे ऑन व्हील्स, यानी पहियों पर एक्सरे वैन, इस एडवांस टेक्नोलॉजी को सीधा उन दूर दराज के आदिवासी इलाकों तक ले जाती हैं, जहां हेल्थ सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है। और इसका असर तो देखिए, ये सच में लाइफ चेंजिंग है। जहां पहले रिजल्ट्स के लिए 1.5 महीने इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब 1 हफ्ते से भी कम टाइम में डायग्नोसिस हो जाता है। ये सिर्फ वक्त की बचत नहीं है, ये जिंदगियां बचाने वाली बात है। लेकिन रुकिए, इस AI के इस्तेमाल का एक और शायद सबसे पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड फायदा भी सामने आया। क्या हो अगर एक मामूली सी खांसी के लिए करवाया गया रूटीन एक्सरे कैंसर जैसी बीमारी से किसी की जान बचा ले? सोचिए जरा, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है इंसिडेंटल डिटेक्शन का, यानी आकस्मिक पहचान का। हुआ ये कि जब AI टीबी के लिए एक्सरे स्कैन कर रहा था, तो उसने लंग कैंसर जैसी दूसरी गंभीर बीमारियों के शुरुआती निशान भी पकड़ लिए। जैसे गोवा में 1 लाख से ज्यादा एक्सरे की स्क्रीनिंग हुई और उसमें लंग कैंसर के 20 कंफर्म्ड केस मिले। कर्नाटक में देखिए, 53,000 से ज्यादा एक्सरे में से 381 हाई रिस्क लंग नोड्यूल का पता चला। ये तो AI की किसी छुपी हुई सुपर पावर जैसा है। और इस पर गोवा के हेल्थ मिनिस्टर का ये जो बयान है, वो इस टेक्नोलॉजिकल बदलाव की पॉलिसी लेवल इंपॉर्टेंस को दिखाता है।
इससे साफ पता चलता है कि सरकारें भी अब इस टेक्नोलॉजी को पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल की तरह देख रही हैं। तो चलिए आप जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। इसे मिली ऑफिशियल मान्यता और इस टेक्नोलॉजी के पीछे का पावरफुल इकोनॉमिक लॉजिक। ये जो आप मोहर देख रहे हैं, ये है HTNAI की। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली एक बॉडी है। इसका काम क्या है? ये नए हेल्थ टेक्नोलॉजीज को इस बात पर परखती है कि वो कितनी असरदार और कॉस्ट इफेक्टिव हैं। और इसी बॉडी ने इस AI टेक्नोलॉजी का एक डीप इकोनॉमिक एनालिसिस किया, जिससे इसके नतीजों पर भरोसा और भी बढ़ जाता है। और उनका फैसला बिल्कुल क्लियर था। HTA की स्टडी ने यह साबित कर दिया कि AI का इस्तेमाल सिर्फ ज़्यादा इफेक्टिव ही नहीं है, बल्कि ये पैसे भी बचाता है। इसने TB के हर एक केस का पता लगाने की लागत को लगभग 10,000 रुपए तक कम कर दिया है। ये तो एक गेम चेंजर है, क्योंकि इसका मतलब है कि कम पैसों में ज़्यादा लोगों की मदद की जा सकती है और हमारे हेल्थ सिस्टम पर बोझ भी कम होता है। आखिर में ये सिर्फ भारत की एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये पूरी दुनिया के पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स के लिए एक पावरफुल मॉडल है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हेल्थ केयर को सभी के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल, ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे AI डॉक्टरों का को पायलट बनता जाएगा, वैसे वैसे और कितनी छिपी हुई बीमारियां सामने आएंगी, और ये टेक्नोलॉजी हम सब के लिए ग्लोबल हेल्थ के भविष्य को कैसे बदलेगी।